बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू दीज वैल्यू। हमें इस क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब भी हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसे हम कंसीडर कर लेते हैं x के बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन और नीचे लिख लेते हैं, ये मैंने लिख लिया है लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखेंगे, हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं और थर्ड को फाइंड आउट करना है। तो हमको इसे इस तरह लिखेंगे 6:12। और जब हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना होता है तो तब हम क्या करते हैं, हम इस सेकेंड वैल्यू को अगेन लिख देते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है 6:12 और आगे प्रोपोर्शन का साइन डाल के 12 अगेन लिख के और फिर रेशो के साथ जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हमें जब प्रोपोर्शनल के वैल्यूज़ के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अब हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी होती हैं, ये वाली जो दो वैल्यूज होती हैं बाहर वाली, ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है उसमें हमारी ये जो अंदर वाली वैल्यूज हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम x यहाँ लिख के हम इधर 6 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, 6 2 12। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 12 24। तो हमारी जो थर्ड वैल्यू थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी थर्ड प्रोपोर्शनल, वो हमारी आ गई है और यही हमारा आंसर है। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, उसमें हमें वैल्यूज दी हुई हैं a³ और 3a²। इसमें भी हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन, ये मैंने लिख लिया है लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को नीचे उतार के रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा पहला a³, रेशो लगा के दूसरी वैल्यू पुट करेंगे जो है 3a²। अब प्रोपोर्शन का साइन लगा के हम सेकंड वैल्यू को अगेन लिखेंगे 3 और फिर फोर्थ वैल्यू जो हमें थर्ड वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हम यहाँ लिख लेंगे x, ठीक है। अब क्या करना है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इनका। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जैसा कि हमने पहले पार्ट में किया था, एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी होती हैं, ये दो बाहर वाली, और मीन्स कौन सी होती हैं, ये वाली वैल्यूज। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालते हैं तो वो हम लिख लेते हैं a³ इंटू x, ठीक है। इक्वल का साइन लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालने के लिए अंदर की दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3a² इंटू 3a², ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a³ इंटू x, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9। जब वैल्यूज की पावर्स जो है वो सेम हो तो हम उन्हें क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब देखिए इनकी बेस जो है वो सेम है तो हम इनकी पावर्स को, चूंकि ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये a लिख के इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे तो 2 + 2 यहाँ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं ऊपर वाली जो पावर्स हैं वो हमारी ऐड हो गई हैं। तो ये हो गया 9a4। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम इसको यहाँ लिख के और इस a³ को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 9a⁴ ओवर a³। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम a और a ये दोनों सेम हैं तो इनकी जो पावर्स हैं ये यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं। तो जब डिवाइड हो रही होती हैं तो तब हम इनको माइनस कर लेते हैं आपस में। याद रखिए जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वो ऐड होंगी
और जब हम उन्हें डिवाइड कर रहे होंगे तो उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम उनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। ये हम लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 9a और a 4 है और ये 3 जब ऊपर जाएगा ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये 9a की पावर 4 माइनस 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या x की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा 1। तो 9a हमारे पास सिंपल रह जाएगा एंड में और ये आ गई हमारी थर्ड वैल्यू। ठीक है, और यही हमारा यहाँ पे आंसर है। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, उसमें हमें वैल्यूज दी हुई हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है a माइनस बी। तो चलिए इसी क्वेश्चन के थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। ये मैंने लिख लिया है लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब हम इन वैल्यूज को रेशियो की फॉर्म में नीचे लिखते हैं। तो पहली वैल्यू लिखी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेशियो लगाया, और दूसरी वैल्यू लिखी a माइनस बी। प्रोपोर्शनल का साइन लगा के सेकेंड वैल्यू को अगेन लिखेंगे a माइनस बी और थर्ड वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है वो लिख लेते हैं x। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये है और मीन्स ये है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, और अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखते हैं, सेकेंड वैल्यू को अगेन यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस बी और दूसरी वैल्यू भी यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की a माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x को यहाँ रहने देते हैं और इसको इनके नीचे ले जाके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी अगेन a माइनस बी और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें जो नीचे वाली वैल्यू दी हुई है वो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम खोल लेते हैं नीचे। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ a माइनस बी एज इट इज, ऊपर की वैल्यूज आ गई। ठीक है, और नीचे जो है वो मैं इसको खोल लेती हूँ। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला खोल लिया है। अब आगे सॉल्व करती हूँ इसको। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ये a माइनस बी के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एंड में बच गई वैल्यू a माइनस बी ओवर a प्लस बी। ये हमारा आंसर है और ये हमारी थर्ड वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं जो हमें दिया हुआ है x माइनस वाई होल स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो सबसे पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन। ये मैंने लिख लिया है लेट z बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। क्योंकि x ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो यहाँ मैंने जो थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू है उसे z कंसिडर कर लिया है। अब मैं वैल्यूज नीचे उतारती हूँ, x माइनस वाई होल स्क्वायर, रेशो का साइन लगाया, सेकेंड वैल्यू उतारी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्रोपोर्शनल साइन लगाया और सेकेंड टर्म को दोबारा लिख लेती हूँ रेशो के साथ। थर्ड प्रोपोर्शनल जो हमें फाइंड आउट करना है z, वो मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब मैं इनका फॉर्मूला लिखने लगी हूँ। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये है, तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू z, इक्वल का साइन लगा के प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये दोनों अंदर की वैल्यूज, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखें ये जो दो वैल्यूज हैं ये सेम है, तो इसको हम इकट्ठा करके लिख के इनका स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ z। ठीक है, और इस वैल्यू को नीचे डिवाइड कर देती हूँ और इनको एक वैल्यू बना के इनका स्क्वायर लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं इसका बना देती हूँ स्क्वायर और नीचे दूसरी वैल्यू लिख देती हूँ जो यहाँ थी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन होता है, तो उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके मैं इस वैल्यू को एक्सपैंड करूँगी।
तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ z इज इक्वल्स टू, और इसको एक्सपैंड करूंगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिखती हूँ, x माइनस वाई, और दूसरा क्या है हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया और यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं ब्रैकेट के साथ। ठीक है, और नीचे वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारा जो है वो स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अप्लाई हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग लिख के उनके साथ स्क्वायर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बना लेती हूँ, और नीचे वैल्यू लिख लेती हूँ x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब आप देखें कि यहाँ पे ये और ये आपस में कैंसिल हो रहा है, तो एंड में हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है स्क्वायर के साथ। पार्ट 5 को देखते हैं। इसमें हमें वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन, और इस वैल्यू को नीचे उतारने के लिए हमें, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है और उसमें हमें एक्स पहले मौजूद दिया हुआ है यहाँ पे, तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड जो वैल्यू है उसको हम z कंसिडर कर लेते हैं, और वो अब मैं नीचे लिख लेती हूँ। ये मैंने लिख लिया है, लेट z बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब मैं क्या करती हूँ, इन वैल्यूज़ को नीचे उतार लेती हूँ। तो पहले आ गई x प्लस वाई होल स्क्वायर, रेशो का साइन लगा के सेकेंड वैल्यू उतारती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन लगा के फिर सेकेंड टर्म अगेन लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और रेशो का साइन लगा के थर्ड वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है z, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब मैं लिख लेती हूँ इनका फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स ये वाली वैल्यूज बनती हैं, बाहर वाली वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू z, एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई। अब मैं इक्वल्स का साइन लगा के प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लेती हूँ अंदर वाली इन दोनों वैल्यूज को, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और फिर अगेन लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो इनको भी हम क्या कर लेते हैं, एक दफ़ा लिख के इनका स्क्वायर बना लेते हैं। वैल्यूज़ यहाँ लिख लेती हूँ, तो यहाँ लिखती हूँ z, और इन वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख के और स्क्वायर की फॉर्म में पुट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और होल स्क्वायर, और ये वैल्यू नीचे आके डिवाइड हो जाएगी x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये कोई फॉर्मूला तो बनता नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के लिए क्या मेथड अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगी 2xy। ठीक है, हमें दरमियान में वैल्यू क्या चाहिए, एक्स वाई की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो दरमियान वाली वैल्यूज़ है उसके फैक्टर्स वो हम बना लेते हैं इनके, माइनस 2xy, क्योंकि माइनस की वैल्यू चाहिए हमें, माइनस तो 2x के साथ माइनस का साइन लगा के और प्लस xy लिख लेंगे। ठीक है, तो ये दो हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन फैक्टर्स को इधर पुट कर देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ z, और यहाँ पे फैक्टर्स पुट करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, और नीचे लिख लेती हूँ x प्लस वाई होल स्क्वायर
अब इनकी ग्रुपिंग कर लेती हूँ। यहाँ लिख देती हूँ z और इसका एक ग्रुप बना के इसका अलग ग्रुप बनाती हूँ। तो ये इसमें से हम देखेंगे, अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो इसमें से हमारे पास पहले ग्रुप बना लें फिर कॉमन निकालूं ताकि तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर स्टेप करती हूँ, कोई स्टेप मिस नहीं करती यहाँ पे, ठीक है। एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये लगा दिए ब्रैकेट, नीचे आ गया x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब मैं आगे सॉल्व करती हूँ। इसको थोड़ा सा इस तरफ करके लिख लेती हूँ ताकि इजी हो जाए। इसमें से कॉमन निकलेगा x, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर x स्क्वायर था, सॉरी मैं भूल गई, x स्क्वायर था तो अंदर रह जाएगा x माइनस 2y। दूसरी वैल्यू में से हम y बाहर निकालते हैं तो अंदर रह जाएगा x माइनस 2y। बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं, स्क्वायर का साइन पुट करते हैं और नीचे लिख लेते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनके पेयर बनाने लगी हूँ। एक बन जाएगा x प्लस वाई और दूसरा आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2y और इन दोनों वैल्यूज के साथ है स्क्वायर, वो मैं लगा लेती हूँ। और नीचे वैल्यू पुट करती हूँ x प्लस वाई होल स्क्वायर की। यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यूज के साथ स्क्वायर है तो क्या करती हूँ, इसको मैं अलग अलग करके लिख लेती हूँ। यहाँ लिखती हूँ z और पहला x प्लस वाई के साथ स्क्वायर लगाती हूँ और फिर दूसरी वैल्यू के साथ लिख लेती हूँ x माइनस 2y स्क्वायर। नीचे आ गया x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो क्या हमने अचीव की यहाँ पे, वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। वो आ गई हमारे पास x माइनस 2y होल स्क्वायर एंड इट इज आवर आंसर। 6 पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें वैल्यू दी हुई है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब और दूसरी वैल्यू है p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन और चूंकि हमें थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये मैंने यहाँ लिख लिया है लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब इस वैल्यू को हम रेशियो की फॉर्म में नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहले पहली वैल्यू लिखती हूँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, रेशियो की फॉर्म लगाती हूँ और सेकेंड वैल्यू लिखती हूँ पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन लगा के सेकेंड वैल्यू को अगेन लिखेंगे यहाँ पे और थर्ड प्रोपोर्शनल जो हमें फाइंड आउट करना है वो रेशियो के साइन के साथ लिख लेते हैं x। अब मैं नीचे फॉर्मूला लिखती हूँ। मैंने फॉर्मूला लिख लिया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम वैल्यूज ये बाहर वाली वो मैं यहाँ लिखती हूँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब और रेशियो का साइन लगा के मैं इधर लिख लेती हूँ, सॉरी रेशियो का साइन नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, आई एम सॉरी, x लिख लिया, इक्वल का साइन लगाया और अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अंदर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो मैं यहाँ लिखती हूँ p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक हो गया जी। और अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ और दूसरा ब्रैकेट भी बना के इसको लिख लेती हूँ दूसरी वैल्यू को।
ठीक है, और इधर लगा लिया ब्रैकेट। अब क्या है कि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, वही पिछली मेथड की तरह हम अप्लाई करेंगे, इनका स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेम लिख लेती हूँ। और पहले इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो लिख लेती हूँ p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे देखें तो हम इसका भी स्क्वायर बन जाता है और इसका भी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं अलग अलग करके। ये भी स्क्वायर आ गया और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आ गया। ये मैंने वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें x को यहाँ पे रखना है तो ये वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये जब दूसरी तरफ मूव करेगी तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब नीचे है, डिवाइड हो रहा है, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं इनके फॉर्मूलाज को। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको खोलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे। तो वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरफ कोने में कर लेती हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ये मैंने यहाँ पे x लिख दिया है। अब वैल्यू लिखती हूँ यहाँ पे। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, स्क्वायर के साथ ये वैल्यू लिख दी। और अब इसका यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, वो मैं खोल लेती हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी, यानी हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास पी प्लस क्यू, और आगे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब खुलेगा तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, और दूसरी हो जाएगी पी माइनस क्यू। ठीक है, ये राइट साइड वाली हमने जो तमाम वैल्यूज थी उसे खोल के फॉर्मूला अप्लाई करके हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम आगे देखें तो ये देखिए इसकी कटिंग हो जाती है, p प्लस क्यू यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और ये p माइनस क्यू इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और आगे देखूं तो ये यहाँ पे वैल्यू इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यूज रह गई। कौन सी रह गई, x इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू ऊपर आ गया, और नीचे वैल्यू आई हमारे पास पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है, और ये हमने जो थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू थी वो फाइंड आउट कर ली है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।